इस वक्त जम्मू रीजन में 100 ड्रोन अटैक नाकाम किए गए हैं। जम्मू रीजन में भी 100 ड्रोन अटैक की कोशिश को नाकाम किया गया है। पाकिस्तान की नापाक हरकत को नाकाम करने की एक और खबर, जम्मू रीजन को निशाना बनाया गया कल की तरह। कल जम्मू से राहुल सबसे पहले खबर आई थी कि वहां ड्रोन अटैक्स किए गए और सभी को नाकाम किया गया था। आज भी ठीक वही किया गया है। पाकिस्तान बेवकूफ है। पाकिस्तान मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान इस तरीके की हरकत सिर्फ अपने आवाम को दिखाने के लिए कर रहा है, सिर्फ अपने लोगों को यह बताने के लिए कर रहा है कि देखो हम चुप नहीं बैठे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके लोग उसकी हकीकत जानते हैं। और मुझे लगता है एक बार खालिद के पास चल लेते हैं। जम्मू रीजन में 100 ड्रोन का अटैक बताया जा रहा है। खालिद, और क्या जानकारी है इस खबर पे? देखिए, 100 से ज़्यादा ड्रोन थे जो जम्मू में जिन्होंने हमला किया था। उनको जो है सबको, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उसको चेक किया और उसके बाद न्यूट्रलाइज कर दिया, उन सबको ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम LOC की बात करें तो LOC में UAVs की खबर नहीं है, लेकिन वहाँ हैवी आर्टिलरी और मोटार शेलिंग हो रही है, जिसका भरपूर जवाब यहाँ से दिया जा रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि जो करना और टंगडार सेक्टर है वो हैवी फिरोजपुर से भी आ रही है। खालिद आपके पास आएंगे, लेकिन फिरोजपुर में भी जबरदस्त तरीके से धमाकों की आवाज सुनाई दी है। फिरोजपुर से ये खबर आ रही है, और एक बार अगर हम वो तस्वीर दिखा पाएं, वो आवाज सुना पाएं, तो एक बार जरूर उसको सुनाइए। फिरोजपुर में धमाकों की बहुत तेज आवाज सुनाई दे रही है, और कुछ देर पहले की ये खबर है, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोहित बंसल मेरे सहयोगी इस वक्त वहां पे मौजूद है। रोहित, क्या खबर है, क्या अपडेट है वहां का? पंजाब का अगर जिक्र किया जाए तो पंजाब के अंदर फिरोजपुर के अंदर काफ़ी जगह पर ब्लास्ट नजर आए। फिरोजपुर के साथ साथ पठानकोट के अंदर 30 से ज़्यादा ब्लास्ट जो नजर आ रहे हैं। और जिस समय हम देख रहे थे कि किस तरीके से आसमान में ड्रोन घूमते हुए नजर आए थे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कैमरे की नज़र से कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन ह्यूमन आई से उसको साफ तरीके से देखा जा सकता है। तो किस तरीके से आसमान के अंदर तकरीबन 40 से 50 ड्रोन जो घूमते हुए नजर आए। इसी के साथ होशियारपुर का एरिया है ऊंची बसी, वहां के जो आर्मी कैंट एरिया, वहां के पास भी कुछ ड्रोन को डिटेक्ट किया गया, लेकिन जितने भी ड्रोन उधर से आ रहे हैं सभी ड्रोन को इधर खत्म किया जा रहा है। तो साफ तरीके से पंजाब के अलग अलग जिलों के अंदर, चाहे पंजाब के फिरोजपुर की बात की जाए, पंजाब के पठानकोट की बात की जाए, पंजाब के होशियारपुर की बात की जाए, और गुरदासपुर में भी एक ब्लास्ट की जो घटना की जानकारी मिल रही है। तो इसी के साथ जितने भी उधर से हमले हो रहे हैं तमाम उन सिस्टम को डिटेक्ट किया जा रहा है और उनको आसमान के अंदर ही खत्म किया जा रहा है। तो सीधे तौर पे पठानकोट का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए तो 30 से ज्यादा ब्लास्ट की घटनाएं जो सामने आई हैं। आसमान के अंदर 30 से ज्यादा ब्लास्ट की जो आवाज थी वो सुनाई दी। तो साफ तरीके से पठानकोट हो, चाहे फिरोजपुर हो, चाहे अमृतसर हो, जम्मू में 100 से ज्यादा उधर ड्रोन अटैक किए गए हैं। फिर से उसी पैटर्न को पाकिस्तान ने फॉलो किया है। पाकिस्तान फिर से वही साजिशें रच रहा है जो कल उसने लगभग 8:30 बजे से शुरू की थी। आप जब दहशत कर रहे थे, आधा कर चुके थे, उस वक्त ये हमले किए गए। राहुल बिल्कुल सही कहा आपने। 8:25 का वक्त वही हुआ। जी, 8:25 का वक्त था, और आज भी लगभग 8:25 पर। कल जम्मू से पहली खबर आई थी, आज फिरोजपुर से पहली खबर आई कि वहां पर ड्रोन अटैक्स किए गए हैं। अमृतसर में हैवी फायरिंग की आवाज है। अमृतसर में हैवी फायरिंग हो रही है। एयरफोर्स कैंटोनमेंट के पास ये फायरिंग हो रही है। जाहिर सी बात है हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अमृतसर के अजनाला रेंज में फायरिंग की खबर है। ये देखिए, ये सुनिए। ब्रजेश हमारे साथ हैं। ब्रजेश, एयरफोर्स कंटोनमेंट के पास फायरिंग की आवाज है। अमृतसर के अजनाला रोड पर फायरिंग हो रही है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो हैवी शेल से जो फायरिंग की जा रही है, अभी भी हालांकि हम मूवमेंट में हैं, और मूवमेंट इसलिए है ताकि लोकेशन प्रॉपर ना पता चले। गाड़ी में लाइट ऑफ कीजिए ब्रजेश, लाइट ऑफ कीजिए, कैमरा की लाइट ऑफ कीजिए ब्रजेश। दूसरा, बिल्कुल शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल क्लियर रखिएगा। लोकेशन बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, और सेफ रहिए। बार बार आपसे बोल रहे हैं, ये अगर वहां पर फायरिंग है, हालांकि आप दूर हैं उस इलाके से, लेकिन फिर भी अपने को सेफ रखते हुए रिपोर्टिंग करनी है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपकी रिपोर्टिंग के दौरान कोई भी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं हो। सारे रिपोर्टर्स जितने भी इस वक्त फील्ड में, इस बात का ध्यान रखें। कैमरे की लाइट बिल्कुल भी ऑन नहीं होनी चाहिए आपकी, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। सभी पत्रकारों से, हमारे सभी रिपोर्टर से मेरी अपील है कि पत्रकारिता से पहले पत्रकार जरूरी है। आप सुरक्षित स्थान पर रहें और
वहीं से रिपोर्ट करें, कैमरा लाइट ऑफ मत करें, नाम आपका लिया जाएगा, आप सिर्फ बताएं कि वहां पर इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और अब तक का अपडेट क्या है। लाइट ऑफ रखिएगा और बताइए ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए जहाँ पे जो लगातार यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं, मूवमेंट यहाँ पे हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं ताकि स्थिति पूरी तरीके से बच के जो लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए भी ब्लैकआउट किया गया है। पूरी तरीके से जो पूरा अमृतसर का इलाका है ब्लैकआउट है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉर्डर है बेहद ही नज़दीक है और इसको ध्यान में रखते हुए चूँकि 2 दिन से यहाँ पर आप अगर थोड़ा होल्ड करेंगे तो आपके पीछे बहुत तेज आवाज़ आ रही है फायरिंग की।